रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद के लिए जो आलम इस्लाम को हिदायत के मंबा और बसदर की जानिब तवज्जो दिलाई तो इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन कि मैं तुम्हारे दरमियान दो अहम चीज़ें आई चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ कि किताब खुदा और दूसरे मेरे अहले बैत। क्या हुआ किताब खुदा के साथ और क्या हुआ अहले बैत? सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि बाद रसूलुल्लाह आले रसूलुल्लाह को तकलीफ कर दिया गया और ज़बख़त रसूल की नवासियों को असीर किया गया, बाजारों और दरबारों में किराया गया। आले रसूल को जरा पतन होना पड़ा, दरपदर होना पड़ा, छुपना पड़ा। और फिर एक गिरोह नजर आता है जो आले रसूल का नाम लेते थे, उनको राफिजी कहा जाता था और उस नाम लेने की जो उन्होंने कत्ल किया। और अगर कुछ उलमा अहले सुन्नत में से कोई ज्यादा फजाइल बयान करने लगे जैसे कि निसाई, उन जैसों को भी कत्ल किया। मिसाल के तौर पर हाकिम ने शबूरी को कहा कि इनमें भी शिया थी और वजह क्या है कि अहले बैत के फंगाए। किसके अहले बैत? रसूल के अहले बैत। कर भी तवज्जो दिलाई कि अगर कोई सवाल करे कि आप आज़ादारी क्यों करते हैं तो हमें उनसे सवाल करना चाहिए कि आप आज़ादारी क्यों नहीं करते अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं। और यही मसाइब अहले बैत को फैलाना और फ़ज़ाइल अहले बैत को और मसाइब अहले बैत को जिंदा रखना इस्लाम की बका का सबब है। वो कैसे कि जब फ़ज़ाइल अहले बैत का जब होगा तो लोग उनको पहचानेंगे और जब मसाइब अहले बैत का जिक्र होगा तो उनको भी पहचानेंगे और साथ में जिन लोगों ने मसाइब उठाए हैं उनको भी बचा। और जब मसाइब उठाने वालों को पहचान जाएंगे तो खुद ब खुद वो उन लोगों से नफरत करने। लिहाजा जो भी मजहब में हक़ अहले बैत में दाखिल हुआ तो याद रखें कि जो उसका फाइनल मरहला होता था वो होता था हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मज़हबियत को जान। जिसने भी जान लिया जनाब सैयदा पर जुल्म हुआ, उनको फिटलाया गया, उनकी मुखालफत की गई, वो फिर अपने साबका मज़हब पर बाकी नहीं रह बचा। इजहार करे या ना करे अंदर से वो परेशान बने होता सर कि हम उन्हें मान रहे हैं जिन्होंने रसूल की बेटी को झुटलाया, जिन्होंने रसूल की बेटी को धमकाया, जिन्होंने रसूल की बेटी को डराया, जिन्होंने रसूल की आग को तड़पाया। और फिर दोबारा तवज्जो दिलाऊं, इसी वजह से जिक्र अहले बैत की इतनी फजीलत। अगर सवाल किया जाए कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अहले बैत को नहीं जानते, उनकी तवज्जो अगर अहले बैत की जाने तो किस वजह से ही? इन्हीं फजाइल अहले बैत को बयान करने की वजह से और इन्हीं मसाइब अहले बैत को बयान करने की वजह से। अगर हम भी सब खामोश हो जाते तो फिर ये बेदारी ना होती कि जो हो रहा, और ये बेदारी ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जाए भी। लेकिन शर्त ये है कि हम सब का जो अहम तरीन काम होना चाहिए कि जो आइम्मा का भी रहा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तवज्जो दिलाई व इन लम तकुल फमा बल्लगत रिसालतहू कि मौला अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर फारूक हाज़िल उम्मत नहीं युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल यासूबुद्दीन अली इब्न अबी तालिब की इमामत इतनी अहम है। व इन लम तकुल फमा बल्लगत रिसालतहू, ऐ मेरे हबीब अगर ये काम अंजाम नहीं दिया तो ऐसा है जैसे कि अपनी रिसालत का कोई काम अंजाम भी नहीं। वजह क्या है कि बाद में तौहीद, अदल, नबूवत हर चीज हद में बढ़ जाएगी। तमाम अदियान आलोक का एहतराम करना चाहिए, डायलॉग की फिजा को बरकरार करना चाहिए। तमाम मुसलमान हमारे भाई, हमारी जान है, उनके कदम हमारे सर आंखों पर। लेकिन ये याद रखें कि अहले बैत की तालीमात में और दुश्मनान अहले बैत की तालीमात में जमीन का आसमान फर्क है। मैं तो बाज़ दफ़ा बाज़ हमारे साथी लोग कह देते हैं सियासतदान पसंद है या काबिल पसंद उलमा, अरे हमें और दूसरों में फर्क नहीं है। एज ए इंसान तो वाकई कोई फर्क नहीं। उनकी जान वाल का भी एहतराम होना चाहिए, वो भी हमारे भाई। तमाम हम खाली मुसलमानों को नहीं कहते, हम बस ऊपर की बात करते हैं। तमाम खदियान और मज़ाहिब का एहतराम होना चाहिए और डायलॉग का सिलसिला बरकरार हो। नेकी आप इसी के साथ भी करें, अच्छी बात। अभी और बात है जिसमें गैर रिलीज होती हैं कि अपने सगे बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, करीब रिश्तेदारों के साथ, इस तरह मोमीद के साथ, यह है अगर आप किसी के साथ भी नेकी करें, किसी का भी साथ है, किसी भी मजलूम का दिफा करें, इस सबाब का समर में और हर मुजालिब की मुजम्मत करनी चाहिए, हर मजलूम के साथ है रिगार्डलेस के मजलूम हिंदू हो या ईसाई हो, ऐसे को हत्ता ईज़ीएस खुद हमारी रविश को इथियस भी होता है तो अच्छी तरह मिलती है। बाज़ लोग कामिले हैं और बाज़ को इथियस खुद मुसलमानों ने बनाया। यह आपके ख्याल में तालिबान आ रहे हैं, लोगों का मुसलमान छोड़ेंगे? जालिम मुसलमानों की हुकूमत से बेहतर काफिर, शहीक और आदम की। अगर अफगानिस्तान में जुल्म करने वाले नॉन मुस्लिम होंगे तो सिर्फ जान जाएगी, ईमान नहीं। लेकिन जब अफगानिस्तान में या इराक में ISIS या अफगानिस्तान में तालिबान या बकौल पाकिस्तान के बाद साथियों के पाकिस्तान के बुट तालिबान जब सवाद में कत्लेआम करते हैं या नाइजीरिया में बोको हराम कत्लेआम करते हैं
तो लोगों की जान भी जाती है और दीन भी जाता। तो बड़े आराम से क्या किया जाता है, और हम तो कह रहे हैं कि हमने सबका एहतराम कर, लेकिन अगर हमें इमामत को डिस्कस करना है तो बताना पड़ेगा कि इमामत को मानने की वजह से हमारे दीन का कैसे दिफा हुआ, तौहीद का कैसे दिफा हुआ, और इमामत को ना मानने वालों क्या हत्ता अल्लाह की तौहीद कैसे। वही बात आ जाती है कि जी बात तो कहते हैं कोई फर्क नहीं, ऐसी बात ही ऐसी बात कदर नहीं। और क्या वो मारिफी अल्लाह की जो सिहाय सित्ता ये कुतुब अहले सुन्नत में है उसमें, और वो अल्लाह की मार्फत के जो अहले बैत से है जमीन दा आसमान। अभी और बात है कि अहले बैत का कौल और अहले बैत की तालीमात इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी और अकली थी और अच्छी लगने वाली थी कि आज हमारे बरादरान अहले सुन्नत भी जिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानते हैं वो अल्लाह नहीं है जो सिहाय सित्ता का या बुखारी का, क्योंकि बुखारी में अल्लाह का वो तसव्वुर है कि जो जहन्नम में अपना पाँव डालेगा, और ये तसव्वुर खुद हमारे बरादरान अहले सुन्नत में वो क्या है, वो ये है अल्लाह का चेहरा एक नौजवान की मानिद है कि जिसकी दाढ़ी मूछे नहीं है, कि जिसको अभी में कहा जाता है अमृत, बोगरियाले बाल हैं और सोने की नालैन पहन के बारिश में चहलकदमी कर रहा है वहां से। लेकिन अगर खुदाबंद हमारे बुलारा को पहचानना है तो बेहतरीन इंट्रोडक्शन के जिसका हम लोग वाकई हक अदा नहीं करते, मैं हमेशा तवज्जो दे रहा हूँ कि उससे बेहतर कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, उससे बेहतर दुआ नहीं है। वो जानते हैं क्या है जो हमारे पास है दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। तो याद रखें सबसे पहले कि जो दुआएं हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम से मिली हैं वो किसी मज़ाहिब इस्लामी में नहीं है। यही वजह है कि सहीफ़ सज्जादिया को कुछ साल पहले खलीफे अकबर के नाम से छापा था, क्योंकि उनकी नहीं सी दुआएं वो उसी पे छापते थे। तो तमाम दुआओं के मामले में तमाम अदियान में इस्लाम और इस्लाम में मज़हब अहले बैत, और अगर मार्बत खुदावंद तबारक व तआला की इंट्रोडक्शन खुदावंद तबारक व तआला के बारे में अगर कोई दुआ पेश की जाए तो वो है बेहतरीन दुआए जोशन कबीन के, जिसमें 100 चैप्टर या 100 फसलें हैं और हर फसल या चैप्टर में अल्लाह के 10 नाम हैं। तो ये 1000 अस्मा व सिफात अल्लाह के या तरह से हकीकत इंट्रोडक्शन है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो क्या माँ। ये खुद इतलाक़न डिस्कशन है जो अब तक इतने खुल के नहीं हुआ और करीब इसे हम करने वाले हैं कि वो मार्फत खुदा जो अहले बैत से हुई और वो मार्फत खुदा ये तो दुश्मनान अहले बैत से ज़मीन का आसमान फ़र्क है। वो मार्फत खुदा जो वो मार्फत रसूल अल्लाह जो अहले बैत से हुई और वो मार्फत रसूल अल्लाह के जो है सिहाय सित्ता के ज़रिए से मिली, और जिसकी वजह से इंडिया में माज़ल्लाह किताब लिखी गई जिसका नाम था अगीरा रसूल। ये जो बड़े आराम से कह दिया जाता है सलमान रुश्दी ने किताब लिखी, लेकिन सलमान रुश्दी ने किताब लिखी गलत ही की बेरा शफ। लेकिन आप जानते हैं सलमान रुश्दी किताब का बेस क्या था, ये जो नाम रखा सैकड़िक वर्सेस, इसकी वजह क्या? इसकी वजह है एक रवायत के जो कुतुब अहले सुन्नत में है, रवायत है या हदीस है अबारानी, अब इतना बनाते जा रहे हो वाक़या क्या है, और कोई एक रवायत नहीं है जान छुड़ाई जाए। किस रवायत की अंतई इंशाल्लाह इसको रिपोर्ट भी करने वाले हैं तफसीर तबरी में और दीगर में 30 तरीक़ों में एक नहीं देखिए जुमाई मौजू। वो क्या मौजू कि जब सूरह नजम नाज़िल हुई और जब इस आयत पर पहुंचे माज़ल्ला 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 उखरा, ये तो थी आयत। अब माज़ल्ला माज़ल्ला लाखों दफ़ा माज़ल्ला बहौल इन दुश्मनान अहले बैत के इस शैतान ने उस वक्त माज़ल्ला मुदाफलत की और उनकी ज़बान से माज़ा ये जुमले कहरवाए तिलकल गरानी वल कुला वहिन्ना शफ़ाअतहुन्ना लतुअता। ये जो हैं पकड़ी गर्दन वाली खूबसूरत आसमानी परिंदों जैसी मूर्तियाँ और ये बुत, इनकी शफ़ाअत के हम मुंतज़िर हैं। और उसके बाद तो कुरैश के तमाम मुसलमान और कुफ़ार सब सिजदे में चले गए, हत्ता कुफ़ार। अब बुखारी में ये वाक़या नकल हुआ है कि कांट छाट करके ये वाक़या नकल हुआ है, लेकिन लफ्ज़ से बरानी होने की लिहाजा इससे आप डिस्कशन करेंगे कि हदीस बरानी बुखारी में कहता नहीं, आप सर्च करेंगे बैठ के जदीद तरीके से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पर वाक़या कैसे नकल हुआ है कि जब सूरह नजम की आयत नाजिल हुई तो जब पहुँचे माज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा वल मनात सालिसतल उख़रा, तो उसके बाद वाले जुमले सुनने के बाद कुफ़ार और मुस्लिमीन सब सिजदे में चले गए। वाक़या तो बयान कर दिया, लेकिन वो क्या जुमला था, वो ये था। बाद में बखौर माज़ल्लाह माज़ल्लाह कि शैतान बात माज़ल्लाह माज़ल्लाह शैतान ने ये सब कुछ इंटरफेयर कर दिया, और फिर जनाब जिब्राइल आया, उन्होंने कहा कि मैंने क्या तुम पे नाज़िल किया? इन्होंने फरमाया माज़ल्लाह 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 अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा वल मनात सालिसतल उख़रा व तिलकल गरानी वल कुला। तो फिर जनाब जिब्राइल ने माज़ल्लाह कहा कि नहीं, मैंने तो ये पहले नाज़िल किया था, ये वाला मैंने नहीं किया, ये तो शैतान ने दाखिल कर रहे हैं। अगर ये मौजू हमारे यहाँ होता तो कितने लाख कत्ल हो चुके होते अब तक।
अब याद रखें कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपके रिश्तेदारों का खातिर हूं और मैं कहता रहा हूं कि हम सब भाई हैं, हम सब भाई हैं, इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, तो मसला हल नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसा ही इत्तेहाद पर हमारे दरमियान आपके दरमियान मोहब्बत कब होगी? मैं कहूँगा भाई आपको गलतफहमी है, मैं आपके बाप दादा चचा दाया मामू और कजन्स का कातिल नहीं हूँ। फिर मोहब्बत से ये चीज़ याद रखा। तो जहाँ पे हजरत शेख मुफीद से लेके आज तक पढ़ के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के अब तक का सिलसिला चलता है, वो क्या चलता है कि हक़ाइक़ बयान करो। अब खास पॉलिसी के तहत कहा जा रहा है कि हक़ाइक़ बयान ना करो, इससे इख्तलाफ होता है। नहीं, हक़ाइक़ बयान करने से इख्तलाफ नहीं होता, हक़ाइक़ बयान ना करने की वजह से इख्तलाफ होता है, क्योंकि आप जवाब देने के काबिल नहीं है। लोग समझ रहे हैं इनका बिन हक होता तो जवाब देते। तो ये है हदीस बरारी। इसकी वजह से दर हकीकत पूरा कुरान मशकूक हो कि अगर 3 आयतों में माज़अल्लाह शैतान ने मुदाखलत कर दी तो बाकी का क्या हाल होगा। तो ये तो उसने किताब लिखी है सडनिक वर्सेस, इसकी वजह से लिखी है आयात शनाए। अब ये बता दो तो आगे जाए और ये बताने जाए। अब आप तसव्वुर करें कि वो प्रोडक्शन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया गया है सियासत में तमाशा खेल दिखाने वाले, लड़ने वाले, भागने वाले तो उल्टी सीधी हट जो शख्सियत माज़अल्लाह अशरफुल अंबिया की बताई गई है। आज जो कोई भी मुसलमान चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो ऐसा रसूल मानने को तैयार। कैसा रसूल मानते हैं लोग, कैसा रसूल चाहते हैं? कुछ अहले बैत ने बता। ये जो हम कहते हैं कि अहले बैत ने दीन को बचा दिया, उसके माना ये हैं, उसके माना ये नहीं है कि अहले बैत ने हुकूमत बनाई या नहीं बनाई। हुकूमत बहुत सारे लोगों ने बनाई लेकिन दीन को बर्बाद किया। नबी और इमाम के लिए हुकूमत बनाना अच्छा है, लेकिन नबी और इमाम के लिए हुकूमत बनाना लाजम नहीं है। असल काम यह है कि दीन की हिफाजत की जाए।